हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एस्ट्रो सेज वैलेंटाइन वीक स्पेशल। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर वनी अरोड़ा आपके साथ लेकर आई हूँ आज का लव हॉरोस्कोप। तो आज है हमारा हग डे। तो क्या स्पेशल है इस हग डे का, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? देखिए, कहते हैं कि जब हम प्यार में होते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की एनर्जी में होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो हक करना एक तरीका है एक्सप्रेशन का कि हमारी एनर्जी आपसे मिले, आपकी एनर्जी हमसे मिले। इसलिए बोलते हैं ना वो जादू की झप्पी, कि जिससे जो भी एक पार्टनर अगर कोई लो इन एनर्जी है तो वो अपलिफ्ट हो जाए एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो आज बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे कि किस डायरेक्शन में बैठ के हक करें तो आपका सबसे इम्पैक्टफुल होगा, आपकी रिलेशनशिप और बढ़ेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए वो डायरेक्शंस जानने के लिए। शुरुआत करते हैं हमारे लव हॉरोस्कोप से और पूछ लेते हैं हमारे कार्ड से कि कैसा जाने वाला है हमारा आज का दिन सभी राशियों के लिए। तो हम स्प्रेड ले लेते हैं और शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हमारी पहली यानी मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए ये आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगर हम अपने लव बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर दिखता है कि आप एक मेलोडियस मूड में होंगे, एक सेलिब्रेशन मूड में होंगे। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लान करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने पार्टनर के साथ कहीं जाने का, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने का, और हो सकता है किसी का बर्थडे हो तो उसको एंजॉय करने का। तो आज का दिन आपका सेलिब्रेटिंग जोन में जाने वाला है। वहीं अगर हम बात करें हमारी शादीशुदा लोगों की तो यहाँ पे आप भी अच्छे ही मूड में हैं और यहाँ पे कुछ कपल किट्टी का रेफरेंस दिख रहा है। तो आप किसी कपल किट्टी पे या अपने कॉमन फ्रेंड्स के साथ कहीं प्लान कर सकते हैं। एज इन कपल्स घूमने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों ही के लिए आज सेलिब्रेशन जोन है, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप लव बर्ड्स हैं, लव रिलेशनशिप में हैं। और सिंगल्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी अच्छी है किसी गेट टुगेदर में, अगर गैदरिंग में आज आप जा रहे हैं तो थोड़ा चौकन्ने रहिएगा। आज आप बिल्कुल अपने स्पेशल वन से मुलाकात कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी राशि यानी कि वृष राशि के लिए और देख लेते हैं वृष राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। और ये हमारे पास आ रहा है चैरियट का कार्ड। अगर हम बात करें हमारे लव बर्ड्स की आज, तो यहाँ पे दिखता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप डिस्कशंस में रहेंगे। तो आज कुछ बहुत गहरे डिस्कशंस में रहेंगे आप दोनों, और एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे फोकस रहेगा इस डिस्कशन का। तो आप दोनों डिस्कस करेंगे कि क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है एक दूसरे में, और उसे कैसे चेंज करना चाहिए या कैसे उसे इम्प्रूव करना चाहिए, या कैसे हम लोग दोनों को स्ट्रेंथ में लाना चाहिए अपने रिलेशनशिप को। वहीं अगर बात करें हमारी शादीशुदा लोगों की तो आज की एनर्जी आपकी काफ़ी बैलेंस्ड और स्टेबल एनर्जी लगती है। तो आप दोनों बहुत ही बैलेंस के साथ, जैसे गाड़ी के 2 पहियों की तरह बैलेंस में रहेंगे और अपने सारे काम, अपने पूरी दिनचर्या उसी एनर्जी में करेंगे और एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी यानी कि मिथुन राशि की तरफ। और मिथुन राशि के लिए देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। और ये हमारे पास आ रहा है 6 ऑफ वंस का कार्ड। अब अगर हम बात करें हमारे कपल्स की, लवी डवी कपल्स की, तो यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को एक नए थॉट में लेकर जाएंगे, यानी कि एक लेवल ऑफ कमिटमेंट में लेके जाएंगे। अगर आपने अभी तक कमिटमेंट नहीं किया है तो आप कमिटमेंट की तरफ ध्यान देंगे। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है तो आप कोशिश करेंगे आज उन्हें प्रपोज करेंगे, क्यों नहीं हम शादी कर लें या एक नॉट टाई कर लें। तो ये एक एनर्जी। और जो सिंगल्स हैं, जो ढूंढ रहे हैं अपने प्रॉस्पेक्टिव पार्टनर्स, आज आपको हो सकता है कोई ऐसी टकरार हो किसी के साथ या मैट्रिमोनियल साइड पे ऐसा प्रपोजल आए जो फ्रुक्टिफाई हो जाए या जो आप दोनों को साथ में जोड़ दे, ऐसी एक एनर्जी आ रही है आज के लिए। वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की तो आज की आपकी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव सेलिब्रेटिंग एनर्जी है। तो कोई गुड न्यूज़ आपको आज मिलने वाली है और वो उस गुड न्यूज़ के चलते आप काफ़ी इंजॉय करेंगे और अपने पार्टनर के साथ भी इंजॉय करेंगे और आसपास में जो घर वाले हैं या दोस्त हैं उनके साथ भी इंजॉय करेंगे। तो ये गुड न्यूज़ वाली एनर्जी दिख रही है आज के दिन। चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की तरफ। और कर्क राशि के लिए हमारे पास ये आ रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो अब जो हमारे प्यार में डूबे हुए लोग हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि आज आप और डूबने वाले हैं, यानी कि आपकी जो फीलिंग्स है और इंटेंसिटी है अपने प्रेमी या प्रेमिका की तरफ, वो बहुत इंटेंस होने वाली है। आप बहुत डेप्थ में जाके बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटीमेट टॉक्स रहेंगी आज आपकी, और हो सकता है इसके चलते आप थोड़े से उनके लिए पजेसिव भी हो जाएं।
थोड़ा सा पोजेसिव ठीक है रिलेशनशिप को बाउंड करने के लिए, बस ओवर नहीं हुईगा तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। वहीं बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर, कोई मेल मेम्बर जो फैमिली का हेड है, वो आपको आज बहुत ग्रीट करेंगे और एडवाइस देंगे आप दोनों को अपने रिलेशनशिप के लिए। तो आपका रिलेशनशिप ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ों की ग्रेस, ब्लेसिंग्स और एडवाइसेस आज आपको मिलने वाली हैं एज अ कपल। तो ये एक एनर्जी दिखा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि की तरफ, और सिंह राशि के लिए देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। और ये हमारे पास आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर हम बात करें हमारे लव बर्ड्स की, लवी डवी कपल्स की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको आज सतर्क रहने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि कोई है जो आपके रिलेशनशिप को अप्रिशिएट नहीं करता है, तो वो आपको प्रिक करने की कोशिश करेगा, आपको अपने पार्टनर के खिलाफ थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं ना, भड़काने की कोशिश करेगा। ऐसी एक एनर्जी आ रही है आपके आज के दिन में, तो वो थोड़ा सा आपको संभल के रहना है आज। और यहीं अगर हम बात करें हमारी शादीशुदा लोगों की, तो आप बहुत ही ओवरबोर्डेड और एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं। आपने इतना बर्डन और प्रेशर ले लिया है, या आज के दिन के लिए बहुत सारे काम आपने अपने लिए अलाइन कर लिए, जिसकी वजह से आप बहुत प्रेशराइज्ड हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके पास उतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि आप अपने पार्टनर से बात करें या उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो वहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि हमारी कन्या राशि की तरफ, और देख लेते हैं कन्या राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। और ये हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो अगर हम अपने प्रेमी जातकों की बात करें, यहाँ पर आप कुछ डुअलिटी ऑफ थॉट में हैं। कोई बातें हैं जिनको लेकर के आप बहुत सोच रहे हैं, या कोई चीज़ उन्होंने करी है जिसकी वजह से आप बहुत उलझन में हैं, तो आप उन्हें इवैल्यूएट कर रहे हैं। उनके अच्छे और नेगेटिव पॉइंट्स, उनके गुड और बैड प्रॉस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करेंगे आप आज के दिन, और उसी एनर्जी में रहेंगे, और उसके चलते उनसे शायद उतनी स्मूथ और क्रिस्प बात नहीं हो, ऐसी एक एनर्जी आ रही है। तो थॉट्स अपनी जगह हैं, बातों में उतनी कॉन्वर्सेशन रखिए ताकि आपका रिलेशनशिप एकदम पटरी पे रहे। तो अगर हम अपनी शादीशुदा लोगों की बात करें, तो यहाँ पर पैसों को लेकर के या फिनेंसेस को लेकर के आप दोनों के बीच में थोड़ी टकरार हो सकती है। हो सकता है आप एक दूसरे को थोड़ा ब्लेम करें, या कोई ऐसी चीज़ लाए हैं जिसके चलते बोलें इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी पैसों को लेकर के आप दोनों के बीच में थोड़ी सी कहा सुना हो सकती है आज के दिन। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली राशि यानी कि तुला राशि की तरफ, और देख लेते हैं तुला राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। और ये आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जो हमारे लवी डवी कपल्स हैं, यहाँ पर दिखता है कि कुछ स्पेंड करेंगे आज अपने पार्टनर को पैम्पर करने के लिए, खुश करने के लिए आप थोड़ा स्पेंड करेंगे, अपनी पॉकेट लूज करेंगे, उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, या हो सकता है उनको फाइनेंशियली थोड़ा सा हेल्प करे, कुछ अमाउंट उनको दे करके उनको थोड़ा सा हेल्प करे किसी चीज़ को लेने के लिए, या उनकी कोई ख्वाहिश है या कोई कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा है, वो करने के लिए आप स्पेंड करें। और वहीं अगर अपने शादीशुदा लोगों की बात करें, तो यहाँ पर दिखता है कि किसी चीज़ को लेकर आज आप थोड़े से इनसिक्योर होंगे। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया है, या आपके सामने कोई ऐसी बात आई है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है अपने पार्टनर के बारे में। आप वो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मन ही मन कहीं उलझन में रहेंगे और उस बात से बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ को घर देंगे। तो आप ऐसा नहीं करें, कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे बिल्कुल डिस्कस करें, वो आपको समझेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ, और वृश्चिक राशि के लिए देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। और ये हमारे पास आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर हम अपने लव बर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आज आप कुछ एडवाइसेस जोन में रहेंगे। तो यहाँ पर जो एडवाइसेस है वो हो सकता है आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर के लिए किसी थर्ड पर्सन से लें, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी पार्टनर को दें उनकी लाइफ में कुछ करने के लिए। तो दोनों ही तरीक़ों से आप अपनी पार्टनर से रिलेटेड कहीं ना कहीं एडवाइस जोन में रहेंगे आज। वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा दिख रहा है कि आज आप अपने घर से रिलेटेड या घर की चीज़ों से रिलेटेड कुछ सोचेंगे और प्लान करेंगे कि हमें क्या खरीदना चाहिए, या हमें क्या चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, या कोई न्यू चीज़ आई है घर में, या फर्नीचर आया है, या कोई पेंटिंग आई है, तो आप डिसाइड करेंगे उसे कहाँ लगानी चाहिए। तो आप दोनों मिलकर घर को लेकर के अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं आज के दिन, ऐसी एक एनर्जी दिखा रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि धनु राशि की तरफ। और धनु राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कप्स का। अगर हम अपने लव बर्ड्स की बात करें जो हमारे प्रेमी जातक हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि
आप अपने जो पार्टनर हैं या अपने प्रेमी हैं उनको कहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसा दिखता है, हो सकता है अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ या किसी फैमिली मेम्बर को उनकी पिक्चर्स दिखाएं या अपने दोनों की पिक्चर्स दिखाएं और बताएं कि ये हम इनसे प्रेम करते हैं। या अगर आपका लॉन्ग रिलेशनशिप है तो आप फैमिली से इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आज ये इंट्रोडक्शन की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में। वहीं अगर बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली जोन दिख रहा है। तो आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, अपनी पार्टनर के साथ प्लान करेंगे कि हम कहीं फैमिली पिकनिक पे जाएं या एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करें जहां पूरी फैमिली साथ में एंजॉय करे। तो आप दोनों मिलके फैमिली को लेकर के एक डिसीजन लेंगे और इन्जॉय करेंगे। और हो सकता है कि फैमिली गेट टुगेदर को भी प्लान करें आज ही के दिन। चलिए अब इसके साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी मकर राशि की तरफ। और मकर राशि के लिए देख लेते हैं, ये आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आज के लिए मकर राशि वालों के लिए। और जो हमारे लव बर्ड्स हैं वो दिख रहा है कि कुछ फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। तो आपका रिलेशनशिप जिस स्टेज पे है आप उसके आगे का फ्यूचर प्लान करेंगे कि आप फ्यूचरिस्टिक तरीके से कैसे रह सकते हैं, आप दोनों को क्या क्या करना है। और अगर इंटेंसिटी के साथ है तो आप ये प्लान करेंगे कि एज अ कपल आपको कैसे रहना है। और अगर न्यू रिलेशनशिप है तो आप प्लान करेंगे तो रिलेशनशिप में कैसे बढ़ना है या आने वाले कुछ दिनों में आपको क्या करना है। और हो सकता है कि आप अपने स्पेशल डे को प्लान करें, ऐसी एक एनर्जी आ रही है। चलिए हमारे ज़रा शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में भी देख लें तो यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ फैमिली प्लानिंग को लेके बात उठेंगी ऐसा दिखता है। हो सकता है आप दोनों डिसाइड करें फैमिली एक्सपेंशन के लिए या आप दोनों के ऊपर एक प्रेशर आए कि फैमिली एक्सपेंशन के बारे में सोचें। तो आप दोनों ही कुछ फैमिली को लेकर के प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारे फैमिली कंप्लीटेशन वाले कपल हैं, हो सकता है वो उनकी फैमिली में ऐसी एक एनर्जी हो कि जिसकी वजह से आप सोचें कि कैसे करना है सब कुछ मैनेज। तो यहाँ कहीं एक्सपेंशन के चलते एक डिस्कशन आप दोनों के बीच में रहेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की तरफ। और कुंभ राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है पेज ऑफ वैंड्स का। तो अगर हम अपने लवी डवी चर्पी कपल्स की बात करें तो यहाँ पर दिखता है कि आज आप एक छोटा सा एफर्ट करेंगे और लेकिन फिर आप सेट बैक लेंगे। तो आप वो एफर्ट का जो रिस्पॉन्स है वो आपको आज के दिन नहीं मिलेगा। तो जो प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं, अगर आपने कोई छोटा सा एफर्ट किया अपने डियर वन को, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए या उन्हें पैम्पर करने के लिए तो या सरप्राइज़ किया है, तो उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। तो वो टेम्पटेशन जोन में रहेंगे आज आपकी, उनको कैसा लगेगा, वो कैसा रिएक्ट करेंगे। तो वो थॉट आपको आज पूरे दिन उलझाए रखेगा। वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर दिखता है कि आप दोनों कुछ साथ में इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि किसी प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ को लेकर के, उसकी एक्सपेंशन को लेकर के आप कुछ साथ में बैठकर प्लान करें। तो यहाँ पे अगर आप दोनों बहुत समय से कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, कोई कमोडिटी एक एसेट बाय करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी राशि की तरफ और ये है हमारी मीन राशि। और देख लेते हैं मीन राशि के लिए हमारे पास बहुत ही प्यारा सा एक्सचेंजिंग एनर्जी वाला कार्ड आ रहा है जो कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर हम आज अपने लव बर्ड्स की बात करें, हमारे प्रेमी जातकों की, तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अच्छे वाउज एक्सचेंज करेंगे। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अच्छी बातें करेंगे और कहीं ना कहीं एक जोन में जाने की कोशिश करेंगे कि हम दोनों को साथ में रहना है तो कैसे रहना है। और सिंगल्स के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। कोई है आपके माइंड में तो आज उन्हें बिल्कुल बात करें, बिल्कुल उनसे प्रपोज करें और उनसे आगे हाथ बढ़ाएं क्योंकि आज के दिन आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स बिल्कुल मिल सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा कपल की, तो आप तो बिल्कुल ऐसे सोलमेट्स वाला तरीके से आज रहने वाले हैं कि एक हैं लेकिन एनर्जी 2 हैं या 2 हैं और एनर्जी 1 है। तो एक ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। और आज आपका लाइफ में उतनी एनर्जी और उतना पैशन रहेगा जहां आप दोनों एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मर्जिंग एनर्जीज़ में रहेंगे और इसके चलते आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे, ऐसा दिखता है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का राशिफल समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं हमारे स्पेशल हग डे की। तो कैसे मनाना है हमें हग डे, तो आप ध्यान से सुनिए। जो हमारी 3 राशि हैं, यानी कि एरीज है, लियो है और सैजिटेरियस है। एरीज, लियो और सैजिटेरियस अगर आप हग करें तो आप इंश्योर करें कि आप ईस्ट डायरेक्शन में अपना फेस रखें। तो आप अपना फेस ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, आपकी पार्टनर आपको हग करेंगी लेकिन आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, एरीज, लियो और सैजिटेरियस
आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई इंटेंसिटी की है। उस हाई इंटेंसिटी को जो ईस्ट का डायरेक्शन है, जो सन का डायरेक्शन है, वो बहुत अच्छे से मैच करेगा। इसीलिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपके पार्टनर के साथ। आपका जो रिलेशनशिप है और पैशनेट होगा, तो आप इस डायरेक्शन में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में हक ज़रूर करें। चलिए अब अगर हम बात करें अपनी दूसरी राशि की, तो हमारी जो साइन है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, जो हमारे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो साइन है, आप लोगों को हक करना चाहिए साउथ डायरेक्शन में देखते हुए। तो आप साउथ डायरेक्शन में देखें और अपने पार्टनर को हक करें, तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी फ्री फ्लोइंग एनर्जी है और साउथ का डायरेक्शन भी थोड़ा फ्लोइंग एनर्जी का होता है। तो आपकी एनर्जी को मैच करेगी वो और आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी मूवमेंट लेकर के आएगी। चलिए हम बात करते हैं अपनी आगे की राशियों की। तो जो हमारी राशि है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ध्यान से सुनिए, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, आप लोग को हक करना है वेस्ट डायरेक्शन में देखते हुए। तो आप देखेंगे वेस्ट की तरफ और तब हक करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो रिलेशनशिप में और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, थोड़ी ग्राउंडेडनेस आएगी आपके रिलेशनशिप में और आपका रिलेशनशिप इन्हांस होगा। तो इस डायरेक्शन में हक आप यानी कि आपको वेस्ट डायरेक्शन में हक करना है, ध्यान से सुन लीजिए और आप इस डायरेक्शन में बिल्कुल हक कीजिए। और अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। अब हमारे आखिरी 3 साइन बचे हैं, यानी कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। तो रिपीट कर रही हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप तीनों को हक करना है नॉर्थ डायरेक्शन में देख करके। तो आपका फेस नॉर्थ में होना चाहिए जब आप अपने पार्टनर को हक करें। चलिए आप ये डायरेक्शंस बिल्कुल फॉलो कीजिए ताकि आपकी रिलेशनशिप में और इंटेंसिटी आए, इंटीमेसी इंप्रूव हो और आप एक दूसरे की एनर्जी में अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बिताएं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किस डे स्पेशल एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, खिलखिलाते रहें। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।